घनश्याम जी सराफ विधायक भी हैं, शंकर दुप्पड़ जी भी हैं और अन्य कार्यकर्ता भी हैं और आप सब पत्रकारों का भी स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई अभियान जो चले हैं, अभी पिछले समय 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाने का काम हुआ और 12 तारीख तक गांव चलो और बस्ती चलो अभियान बहुत सफल अभियान रहा। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, नगर पार्षद और चेयरमैन और विधायक और सांसद सभी किसी न किसी गांव और बस्ती में जाके भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आज जो तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं और जो गरीब कल्याण की योजनाएं, अगर किसी गरीब व्यक्ति को किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो हमारे कार्यकर्ता जागरूक करते हुए और जो ऑनलाइन सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बनवाने का काम किया है, उसकी जानकारी देते हो सबको लाभ मिले, गरीब का हक गरीब को मिले, किसी और का ना मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो कल 14 अप्रैल को 136वीं जयंती का उत्सव है, आज यहाँ भिवानी हनुमान जोड़ी धाम पर एक भव्य आयोजन हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, 2 प्रोग्राम इकट्ठे रहे और दोनों महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने आज जनता से साझा की है। और बहुत बड़ा योगदान महापुरुष सबके होते हैं और जाति का भेद मिटाते हुए सभी जातियों के लोग सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाएं, ये संदेश सबको दिया है, निवेदन किया है। और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आगमन पंचकुला में BR अम्बेडकर जी की 136वीं जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और कानून मंत्री भी पहुंचेंगे और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार के सभी मंत्री, विधायक कल परेड ग्राउंड 1:30 बजे पंचकुला में एक भव्य आयोजन होगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अभियान जो शुरुआत की है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 जो पास होगा, उसके लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके लिए भी आज एक टेलीफोन नंबर जारी किया है ताकि देश के सभी वो लोग एक मिस कॉल के माध्यम से अपना समर्थन दें। और उस टेलीफोन का नंबर है 9667733333 966-717-3333। इस नंबर पर जो भी कॉल करेगा, ये टोल फ्री नंबर है, सभी फ़ोनों से हो सकता है। और जैसे ही कोई फ़ोन करेगा तो उसका समर्थन नारी वंदन अभियान को समर्थन के लिए उसका दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार का अभियान चला है। और अभी हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए पद यात्राएँ करेंगे, स्कूटर और मोटरसाइकिल रैली करेंगे, हम महिलाओं के सम्मेलन करेंगे और प्रेस के माध्यम से भी, ताकि सभी पार्टी से ऊपर उठकर देश की महिलाओं के उत्थान के लिए, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, देश की महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में मिले, इस प्रस्ताव के समर्थन में सभी एक मत से इसको पास करें। इस बात की अपील हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। जिस प्रकार से विपक्ष की बयानबाजी है, अभी उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम उन सभी लोगों के पास जाएंगे जो दूसरी पार्टियों को वोट देते रहे, हम उनके पास भी ये बात को लेके जाएंगे और देश के 140 करोड़ लोगों से हम इस बात को रखेंगे कि जो महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की जो प्रस्ताव पास हो, वो एक मत से अपने प्रस्ताव में भागीदार रहेंगे। हरियाणा की बात करें तो खरीद को लेकर काफी परेशानी आ रही है, जो विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है। विपक्ष 2 दिन का टाइम दिया आप जागरूक पत्रकार हैं और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, आप एक बार किसानों से जरूर बात करें। और जो विपक्ष के नेता हैं वो खाली टूरिज्म का काम कर रहे हैं और वो किसी मंडी में जाके कोई कमी गिनवाने का काम करें।
किसी मंडी में जाके किसी किसान से बात करवाएं कि इसको कोई तकलीफ हुई है। जैसे ही किसान जाता है, आसानी के साथ वो सारा 3 मिनट की प्रक्रिया में गेट पास कट जाता है। मंडी में जैसे ही उसकी देरी लगती है, तुरंत हमारी जो खरीद एजेंसियाँ हैं वो उसको खरीदने का काम करती हैं। समय पर उसका उठान हो जाता है और 48 घंटे में किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने बनाने का काम किया है। इसमें पिछली बार जो शिकायतें आई थी और जो बड़ी शिकायतें आई थी, अब बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हुई। उन किसानों के नाम से दूसरे किसान फसल बेच के चले गए। जब उनको मुआवजा देने का इंक्वायरी हुई, उनके नाम से फसल बिकी हुई मिली। जब फसल बिकी हुई मिली तो उनके मुआवजे आने में दिक्कत हुई। इस बात को देखते हुए हमने इस प्रकार की एक सिक्योरिटी टाइट करने का काम किया है कि जो भी किसान है वो अपने नाम से ही फसल बेच के जाए और वो अपना सीधा खाते में पैसा जाता है। जो हमारे पड़ोसी प्रांत है वहाँ MSP पे गेहूं की खरीद नहीं होती है, सरसों की खरीद नहीं होती है। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम होता है। हरियाणा के किसानों की ही फसलें हरियाणा सरकार ने खरीदने की गारंटी दी है। दूसरे पड़ोसी किसान आके अपनी फसल को यहाँ लेके बेच के ना जाए, उसका लाभ ना उठा पाए, इसलिए ये सारा हमने एक चेकिंग सिस्टम बनाने का काम। जो अगर किसी भी प्रकार की परेशानी किसी किसान को होगी तो तुरंत उसका समाधान करेंगे। हरियाणा के किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हरियाणा के किसी आढ़ती को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हरियाणा की जो लेबर तोल का काम करती है, उठान का काम करती है, ना उसको परेशानी होने देंगे। ना हरियाणा में जो मंडियों से जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ना उनको परेशानी होने देंगे। हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे, तुरंत उसका समाधान करेंगे। रमेश घोटाला ने कहा कि जो सरकार जो घोटाले की बात कर रही है कि किसानों का घोटाला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी और सरकार के मंत्री घोटाला कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा पहले उन घोटालों की जांच। वो पहले तो बात करें ना, वो किसके लिए बात कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा किसानों ने घोटाला किया, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। वो अपने आप ही झूठ बोल रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको बताया है ना। जो इस प्रकार से कुछ आदमी शरारत करते थे, उसकी वो शरारत में कामयाब ना हो, इसकी सारी सुविधाएं ये दी गई है। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन एक के बाद एक कई घोटाले सामने आए। जिस आदमी का जैसा नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो वैसे काम करता है और एकदम से सारी दुनिया बदल नहीं सकती। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उन विपक्ष के नेताओं को कहता हूँ कि वो सरकार के किसी भी घोटाले को लेके आए जनता के सामने कि सरकार ने ये घोटाला किया, इस काम में किसी खरीद में घोटाला किया, किसी विकास के काम में घोटाला किया। वो घोटाला होता है। अगर कोई घोटाला करता है वो पकड़ा जाता है, सरकार का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको सजा देने का काम सरकार करती है। जितने भी जिस प्रकार से ये बैंकों में जो फ्रॉडबाजी करने का प्रयास जिन लोगों ने किया है, उन सबको पकड़ा गया है। सरकार का एक एक पैसा सरकार के पास वापस आया है। जिन भी प्राइवेट बैंकों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, घोटाला करने का प्रयास किया है, वो उसमें सफल नहीं हुए हैं। वो पैसा सरकार को वापस आ गया है, पूरा पैसा आया है और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम। सर, एक आखिरी सवाल, रमेश घोटाला ने ये भी कहा कि 2 दिन का समय देते हैं और तमाम किसान यूनियनों को इकट्ठा करने का भी आह्वान किया है। दोबारा आंदोलन जैसे रहा शायद वो अपना सकते हैं, सरकार को टारगेट करेगा। देखो, उनका जो राजनीतिक पार्टी है आज अपना जन विश्वास खो चुकी है। जिस राजनीतिक पार्टी को लोगों ने नकार दिया है और जो जीरो पे आउट हुए हैं, वो पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं कि हम किसानों को बरगला के, किसी भी वर्ग को बरगला के, और वो दोबारा से जिंदा होना चाहती हैं। लेकिन हरियाणा में कोई शैतान नहीं है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर काम करी है, अच्छा काम करी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी सचेतता के साथ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं, अगर किसी भी अधिकारी की कोई कमी, कोई कोताही पकड़ में आई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी पूरी टाइट की जाएगी। ये जो उनके कांग्रेस के विधायक हैं,
उनकी किस प्रकार की मानसिकता है ये तो सब समझते हैं। अब वो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं और जैसे जैसे होगी वाणी, जैसा आदमी होगा, जैसे विचार होंगे, वैसी भाषा बोलेंगे।